हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के बारे में दिया गया है। जैसे कि दिया गया है हाइड्रोजन को हम मोस्टली पाए जाते हैं 75% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स में, और सन और अदर स्टार्स में मेन कंपोज होते हैं हाइड्रोजन। सन और स्टार्स आर कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन। और आज का सरफेस हाइड्रोजन को होल्ड करके नहीं रख सकता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी इज टू वीक टू गो होल्ड सच लाइट मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन वेरी लाइट मॉलिक्यूल्स होता है और उसको होल्ड करने के लिए अर्थ का ग्रेविटी वेरी वीक पड़ जाता है। तो मोस्टली हम अर्थ में किस तरह से हाइड्रोजन को पाते हैं? इन वाटर, पेट्रोलियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिटरली मिलियन ऑफ अदर कंपाउंड्स में भी हम हाइड्रोजन को पाते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। एक होता है प्रोटियम, जो कि होता है हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच इज 1h1। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, जिसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन, रिप्रेजेंटेड एज 1h2 और डिनोटेड एज D। नेक्स्ट हो जाए ट्रिटियम 1h3 एंड डिनोटेड एज T। उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है इस 3 आइसोटोप का, वो क्या होता है? सिमिलर होता है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उस 3 आइसोटोप्स का आर डिफरेंट, क्योंकि उनका जो मास होता है दैट इज देयर डिफरेंस इन देयर मास। उनका मास डिफरेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर को हम देखेंगे, देयर विल प्रोडक्शन ऑफ द हाई एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसको हम बोल सकते हैं विच इज हाईली फ्लेमेबल एंड पोटेंशियली एक्सप्लोसिव। उसका रिएक्शन देखेंगे, 2H2 गैस प्लस O2 गैस फॉर्म 2H2O गैस विद डेल्टा H0 वैल्यू का होता है -484 किलो जूल। हाइड्रोजन को हम एन एनर्जेटिकली अट्रैक्टिव फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंटली क्लीन होता है, वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। हाइड्रोजन इकोनॉमी एक न्यू फील्ड होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि हाइड्रोजन का गैसियस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन से भी हम हमारी एनर्जी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे जिस तरह से नेचुरल गैस, कोल और ऑयल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होता है, हाइड्रोजन उस तरह से नेचुरल ऑकरिंग नहीं होता है। तो हाइड्रोजन से एनर्जी पाने के लिए हम पहले उसको कुछ एनर्जी दे करके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। दैट इज एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और करंट रिसर्च हमें ये बोलता है कि हम किस तरह से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन को इजी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है, लिक्विड हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल बिकॉज ऑफ। क्यों हम लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं? की कंसेप्ट हमारा होगा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एज रॉकेट फ्यूल। पता है हाइड्रोजन क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि उसका जो मास होता है विच इज वेरी लो, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज आवर लाइटेस्ट एलिमेंट। अगर लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, उसका जो डेंसिटी होगा दैट विल बी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी सब्सटेंस मतलब वो ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। और लो डेंसिटी लाइटेस्ट एलिमेंट के रीजन की वजह से हाइड्रोजन को हम मोस्टली एज अ डाई एटॉमिक गैस देखते हैं, H2 गैस। बट इन द केस ऑफ द लिक्विड हाइड्रोजन मतलब उसका डेंसिटी क्या हो जाता है? इट विल बी मोर डेंसिटी और हाई डेंसिटी हो जाएगा, तो उसका जो स्पेस अकरिंग सब्सटेंस और एफिशिएंसी होगा दैट विल बी लो। हम लिख सकते हैं लो स्पेस ऑक्यूपाइज, इट विल स्पेस ऑक्यूपाई। क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन लो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं रॉकेट फ्यूल का एफिशिएंसी। हम किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ द रॉकेट फ्यूल को डिटरमाइन कर सकते हैं? एफिशिएंसी ऑफ रॉकेट फ्यूल कैसे पता चलेगा? दिस इज द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट
amount of thrust per amount of fuel burn. Amount of fuel burn, or in the case of the rocket fuel, it is high thrust. High thrust. नेक्स्ट हम देखेंगे इन द केस ऑफ द लिक्विड हाइड्रोजन, अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन को एनी टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजर देते हैं, ऑक्सीडाइजर फॉर एग्जांपल हम देंगे एनी टाइप ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, 2H2 प्लस O2, तो ये फॉर्म करता है 2H2O विथ फॉर्म एनर्जी. अगर एनर्जी रिलीज करेगा दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इस एनर्जी हमें हेल्प करता है फॉर द बर्निंग और एक्ट करने के लिए एज अ फ्यूल. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं देयर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एट द सेम टाइम वो एक हाई थ्रस्ट होता है एंड स्पेस अकर करता है लो स्पेस. तो इस रीजन के वजह से हम लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सारे तीनों ऑप्शन सही होगा. ऑल आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.